हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में एक और पोएम को डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। और ये पोएम है ब्रेक ब्रेक ब्रेक, रिटन बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। दोस्तों, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का बोर्न हुआ था 1809 में और ये डाइड हुए थे 1892 में। दोस्तों, ये ब्रिटेन के सबसे प्रसिद्ध कवियों में से एक माने जाते थे। इन्होंने 1850 में पोएट लॉरेट जो है इनको बनाया गया। और इनकी जो कविताएं हैं अक्सर जो होता है व्यक्तिगत है ना, व्यक्तिगत दुख, प्रकृति, नेचर, पर्सनल सैडनेस और जो है स्पिरिचुअल हैप्पीनेस से जुड़ी होती है, ठीक है। दोस्तों, ये जो कविता है आर्थर हालम उनकी कविताओं में बार बार आने वाला नाम है, जिनकी अचानक मृत्यु हो जाती है, जो इनके कैम्ब्रिज के फ्रेंड्स रहे हैं, ठीक है। तो आर्थर हालम की मृत्यु ने टेनिसन को गहरा जो है दुख पहुंचाया था। तो इनके याद में जो है इस पोएम को, और भी पोएम में देखें इन मेमोरियम में, तो वो उसमें भी जो है आर्थर हेनरी हालम जो है आते हैं, ठीक है। अब अगर हम इस पोएम की स्ट्रक्चर और फॉर्म की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो ये एक लिरिक पोएम है, ठीक है, जो फीलिंग्स पर सेंटर्ड है, ठीक है। और इसमें जो है टोटल 4 स्टेंजा है और हर स्टेंजा में जो है 4 लाइन्स है, ठीक है, यानी क्वाड्रेंट है, ठीक है। और दोस्तों, और कविता की जो स्टार्टिंग है ना, कविता की जो शुरुआत है वो धीमी और शांत लय से होती है, ठीक है। और धीमी और शांत लय से स्टार्ट होने वाली पोयम वो क्या डिनोट्स करती है, तो वो इलेजी की जो फीलिंग होती है ना उसको डिनोट करती है, ठीक है। बात समझ में आ गया। थीम की बात कर लेते हैं इस पोएम की, तो ग्रीफ एंड सोरो है, ठीक है। तो यहाँ पर कवि जो है पोएट जो है अपने मित्र की मृत्यु पर जो है इलेजी व्यक्त करते हैं। और ये एक जो है पर्सनल सैडनेस है दोस्तों, जो इस पोएम का सेंट्रल है, ठीक है। और सेकंड इसका थीम हो सकता है नेचर एंड इमोशन, ठीक है, नेचर और इमोशन है, मेमोरी एंड लॉस है, और कॉन्ट्रास्ट बिटवीन जॉय एंड पेन है, ठीक है। अब हम इस पोएम को लाइन बाय लाइन स्टार्ट करेंगे। तो पहली स्टेंजा की पहली लाइन, ब्रेक 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 ऑन दाई कोल्ड ग्रे स्टोन्स ओ सी, and I would that my tongue could utter the thoughts that arise in me। यहाँ पर पोएट जो है वो लहरों को देख रहे हैं, ठीक है। लहरों को देख करके समुद्र की ठंडी है ना चट्टानों पर टूटती लहरों को देख रहे हैं, और वह चाहते हैं कि वो अपने मन को जो है ना, मन में जो जो उनके उमड़ते हुए जो फीलिंग है ना, तो उमड़ते हुए फीलिंग को शब्दों में कह सके, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो स्टेंजा है इसका मतलब समझते हैं कि ओ वेल फॉर द फिशरमैन्स बॉय दैट ही शाउट्स विथ हिज सिस्टर एट प्ले, ओ वेल फॉर द सेलर लेड दैट ही सिंग्स इन हिज बोट ऑन द वे। दोस्तों, यहाँ पर पोएट जो है वो मछुआरे के बेटे, ठीक है। तो मछुआरे के बेटे और जो नाविक होता है, जो नाव चलाता है, तो नाविक के लड़के की खुशियों से जो है वो जेलस करते हैं, ठीक है ना, ईर्ष्या करते हैं। और पोएट जो है कि देखते हैं कि मछुआरे का बेटा ये बहन के साथ खेलते हुए चिल्ला रहा है, और जो नाविक लड़का है ना नाव में गाते हुए मग्न है, और उनकी जो खुशी है वो कवि के दुख से बिल्कुल विपरीत है, ठीक है। बात समझ में आया। तो यहाँ पर पोएट जो है एक तरह से जो है जेलस की भावना जो है कि कैसे जो है वो नाविक के बेटा कैसे खुशी मना रहा है, जो मैं हूँ, जो मैं बहुत दुखी हूँ, ठीक है। नेक्स्ट जो लाइन है कि एंड द स्टेटली शिप्स गो ऑन टू देयर हेवन अंडर द हिल, बट ओ फॉर द टच ऑफ अ बैनिश्ड हैंड एंड द साउंड ऑफ अ वॉइस दैट इज स्टिल। दोस्तों, यहाँ पर द मैजेस्टिक शिप, ठीक है, कंटिन्यूज देयर जर्नी टू अ सेफ हार्बर, मतलब शानदार जहाज पहाड़ी के नीचे बंदरगाह की ओर अपने रास्ते पर चलते रहते हैं। But the poet mourns the loss of a loved one. He longs to feel their touch again and hear their voice now forever silent। लेकिन कवि को किसी प्रिय व्यक्ति की याद आती है, जो उसका दोस्त था, है ना, काफ़ी वो जो है प्रेम करते थे उससे। वह उनके स्पर्श और हमेशा के लिए शांत हो चुकी है आवाज़ को फिर से महसूस हो करना चाहते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, अपने जो है शानदार जहाजी पहाड़ों के नीचे बंदरगाह की ओर अपने रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन कवि को किसी प्रिय व्यक्ति की याद आ रही है, और वह उनके स्पर्श और वह हमेशा के लिए शांत हो चुकी आवाज़ें
को फिर से महसूस करना चाहते हैं, ठीक है। अंतिम स्टेंजा है, ब्रेक 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 एट द फुट ऑफ दाई क्रेग्स ओ सी, बट द टेंडर ग्रेस ऑफ अ डे दैट इज डेड विल नेवर कम बैक टू मी। तो द पोएट अगेन एड्रेसेज, ये फिर से एड्रेस कर रहे हैं, फिर से कह रहे हैं, कभी फिर से समुद्र से कह रहे हैं कि वह चट्टानों पर यूं ही टूटता रहे। वह सोचते हैं कि जो कोमल और सुंदर दिन बीत चुके हैं और जो प्रिय व्यक्ति जो खो चुका है वो खो चुके हैं, वे अभी और वे अब कभी वापस नहीं आएंगे, ठीक है। होता है दुख, जो भी हमारे जो काफ़ी जो करीबी होते हैं, जिसे हम बहुत प्यार करते हैं, तो उसके चले जाने के बाद बड़ा सदमा महसूस होता है, बड़ा दुख होता है, ठीक है। और ज़िंदगी एकदम डलनेस हो जाती है हमारे अंदर, या किसी भी व्यक्ति के अंदर जो अपना मित्र खोता है, अपनों को खोता है, तो उसका जो जीवन है एकदम नीरस सा महसूस होना, फीलिंगलेसनेस हो जाता है, ठीक है, अनहैप्पी हो जाता है, ठीक है ना, एकदम मुर्दा जो है बॉडी बन जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ इस पोएम में है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बताया कि आर्थर हेनरी हेलन, ठीक है, ये टेनिसन के जो सबसे घनिष्ठ मित्र था, ठीक है। दोनों की मुलाकात कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हुई थी और बहुत होनहार कवि और आलोचक माने जाते थे आर्थर हेनरी हेलन, ठीक है। 1833 में मात्र 22 वर्ष की आयु में अचानक जो है उनका मृत्यु हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है मैंने इस वीडियो में जो है लाइन बाय लाइन समझाने का प्रयास किया। बेसिक कॉन्सेप्ट विद्या, इस कविता में टेनिसन अपने एक प्रिय मित्र की मृत्यु पर शोक व्यक्त कर रहे हैं। समुद्र की लगातार लहरें उनके दुख और जो है असहायता का जो है सिंबल है, और दूसरों की सिंपल हैप्पी लाइफ को देख करके और भी अकेला महसूस करते हैं। जो यहाँ पर पोएम है, पोएम में जो है सैड है ना, मेमोरी और टाइम की जो है निर्ममता को जो है सुंदरता से जो है रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। बात समझ में आया? तो ये जो है इस पोएम का मतलब निकलता है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है इस पोएम को मैंने अच्छे समझाने का प्रयास किया। आई होप आपको ये पोएम बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है।